सुंदरता से बहुत बहुत ही परख के, निखार के सब कुछ जैसे कि सामने आप सब ले आए हैं। मेजॉरिटी का सुना, शायद प्रियंका बहन का रह गया। क्या आप एसेंस में रिपीट करना चाहेंगे? आपने क्या शेयर किया था प्रियंका बहन? जी दीदी, बस ऐसा यही कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में आ रहा है, जो ये समझ आया आज बाबा से कि वो हमारे अकाउंट्स हैं, हिसाब किताब है, हमने रचे हैं और वो ऐसे ही चुकतू होने हैं। मेरा बच्चा है, मेरा पति है, वो जो भी मेरी लाइफ में आए हैं कोई भी रिलेशन के रूप में, वो आत्मा है। पहले से कॉज एंड इफेक्ट का रूल चल रहा है, तो वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं उसे फुली एक्सेप्ट करती हूँ, गले लगाती हूँ और अब का पल मेरे हाथ में है। जो किया वो किया, अब उसको प्यार की चाशनी में डुबोती हूँ, उस फल को लेती हूँ और उसको डुबोती हूँ, तो वो मीठा ही हो जाता है। बस यही एक बात है शायद जो आज कन्वे करने की कोशिश की थी कि सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप हमेशा बोलती हो, मैंने रचा है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। या थैंक यू एवरीवन। आज के वरदान से बाबा ने अ, हमारी उस समझ को जो बाबा ही ने दी थी और जिसको हम शेयर कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैं यहाँ स्टेबलाइज्ड हूँ, ग्राउंडेड हूँ, तो अब सब कुछ देखना, समझना, एक्शन लेना और सिविल आय रखना सहज हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा मोनी बहन ने, ये साहस का काम है। ये कोई सच में मासी का घर नहीं है। बहुत साहस की जरूरत है। अपनी दृष्टि को कैसे प्योरीफाई करते जाएं, वो ही देही अभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ है। देही अभिमानी ओरिजिनली हम हैं। हमारा स्वधर्म ही है कि देह का भान नहीं है। हमारा स्वधर्म ही है कि मैं शांति हूँ, मैं सुख हूँ, मैं खेलने के लिए आई हूँ। यहाँ सब कुछ प्रोवाइड किया गया है और जो कुछ भी प्रोवाइड किया गया है फॉर लिविंग, है ना, रहने के लिए, खाना पीना, पानी, जो जो कुछ भी चीजें हैं, घर, ये पृथ्वी जो हमारा घर है, ये आकाश जो हमारी छत है, तो वनस्पति जो हमारा भोजन है, सब कुछ हमें यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। उसके बाद जब हम गेस्ट देह भान में आ जाते हैं, अपने आप को गेस्ट ना समझ के हर बात को, हर चीज को मेरा मेरा मेरा, मैं, मेरा सम्मान, मेरी चीज, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ हम फंस जाते हैं। तब भी ये प्रकृति, ये धरती माँ, ये स्टेज जो हमारी होस्ट है, जो हमें यहाँ पर इनवाइट करती है, यहाँ पर रहने के साधन प्रोवाइड करती है, यहाँ पर भी हमारा साथ देती है। उस तरह की बातें हमारे सामने लेकर आती है कि हमें रियलाइज हो कि हम यहाँ गेस्ट हैं, कि हम होस्ट नहीं हैं। जो कुछ भी यहाँ है वो टेम्पररी है। और अगर तुमने क्रिमिनल आय रखी तो उसका फल ये है, और उसका जो फल है वो भी हमारे कल्याण ही के लिए है, हमारी पनिशमेंट के लिए नहीं है। एज अ रिमाइंडर हमारे सामने आता है कि दृष्टि गलत है तुम्हारी,
तुम गलत देख रहे हो, नजरिया बदलो। इसलिए ये चीज तुम्हारे सामने मैं लाई हूँ। प्रकृति कहती है, ड्रामा कहता है कि तुम अपने देखने की दृष्टि को चेंज करो। लोहा लोहा नहीं है, वो असल में सोना ही है। तुम देखो कैसे सोना देखा जा सकता है। तुम पारसनाथ बनो। तो कैसे उस दोष दृष्टि को, उस क्रिमिनल आई को सिविल आई में कन्वर्ट करना है। बहुत बारीकी से हमारे सामने वो चीजें पेश करती है, इशारा करती है, भले वो बॉडी के थ्रू हो, तन मन धन जन, किसी किसी भी एरिया में हो, वो यही सिग्नल दे रही है कि तुम पारस हो, तुम सोना हो, तुम देही हो, भटक गए हो, भूल गए हो, वापस आओ, वापस आओ। उसका एक ही मैसेज है, जागो, उठो। क्या देख रहे हो, ये सच नहीं है। हाँ, ये खेल है। और यस, खेल के भी रूल्स हैं। तो उस खेल को फिजिकल में भी हम देखते हैं। तो जब खेल खेला जाता है तो रूल्स फॉलो होते हैं, उसको भी सिंसियरली खेला जाता है, ये जानते हुए कि ये खेल है। हम उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, उसमें अपनी पूरी बुद्धि लगा देते हैं, पूरा फोकस लगा देते हैं। उस तरह से हम खेलते हैं। और सबसे बड़ी चीज हम सबको पता है, ये जो खेल है, खेल में जो भी सो कॉल्ड रिजल्ट आ रहा है, पास होने का या फेल होने का या हारने का या जीतने का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरी दृष्टि के ऊपर, मेरी स्थिति के ऊपर। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। क्या मेरी आंख, वो तीसरी आंख प्योरीफाई हुई है, नहीं हुई है? कोई बात नहीं, बातें आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, प्योरिफिकेशन के चांसेस मिलते ही जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती ही जा रही हैं। यस, साहस की जरूरत है, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग भी हो सकती हैं बातें। भले ही बातें कुछ भी ना हो, लेकिन जिस तरह से अब ज्ञान की गहराई समझ में आ रही है, उसकी वजह से ही वो थोड़ी हैवी लगने लग सकती हैं, क्योंकि अब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अभी सो एंड सो के साथ कोई बड़ी बात हो रही है, वो एकदम जैसे कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आउट ऑफ सेंसेस हैं। अब ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ दबाव में नहीं आना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स मैं विक्टिम बन जाऊं, बेचारी बन जाऊं, नहीं। यहाँ क्रिएटर हूं मैं। तो अगर मैंने ये उनके साथ क्रिएट किया है, गिरती कला में आते आते, तो अब उड़ती कला और चढ़ती कला में ले जाने का काम भी मेरा है। तो मैं उसको अगर क्रिएट कर सकती हूँ तो रिक्रिएट भी कर सकती हूँ। और रिक्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल है। ऐसे दिमाग ऐसे दिखाएगा कि बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तरीका वही है जो स्नेहा बहन ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। और यहाँ भी वो प्रैक्टिस हो रहा है, वो ये कि इस घड़ी में, इस पल में, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे अपने अंदर से आ रहा है, वो क्या है? कबूल है। वो अच्छा है। कहने को तो बहुत आसान है, सुनने को भी बहुत आसान है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दुख भी अच्छा, तकलीफ भी अच्छी है, तरह तरह की भावनाएं भी अच्छी हैं, तरह तरह की सोच भी अच्छी है, हर तरह का दर्द भी अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत सारा अटेंशन चाहिए होता है, बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत सारी पेशेंस चाहिए होती है, धैर्य चाहिए होता है।
तो अल्टीमेटली एक बार हम ट्यून इन हो जाते हैं, फिर उसके बाद मौज ही मौज है, मजा ही मजा है, मस्ती ही मस्ती है। हो सकता है कि हमारे फिजिकल माइंड के की डिजायर्स के कारण बहुत सारी बातें ऐसी हों जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स की तरह सामने आती हों, कि अगर मेरे पास अधिकार होता, हाँ, जैसे बाबा ने भी बात की कि गृहस्थ व्यवहार की बाबा ने बात की है कि वहाँ क्या होता है, दोनों पहिए एक साथ नहीं चलते तो उछल नहीं आती सेवा की। हाँ, गृहस्थी का बोझ आ जाता है कि वो तो शेयर नहीं करते, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, या वो नहीं समझते। अ, अगर वो समझ जाएं तो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इस तरह से कर लूं, मैं उस तरह से कर लूं। तो बाबा ने ये दिखाया कि ये जो, चलो सेवा का भी लक्ष्य अगर है तो वो सेवा का लक्ष्य भी हम फिजिकली देखते हैं कि अगर इस तरह से हो जाए, बाबा ने 3 पैर पृथ्वी की भी बात की है, तो मैं कर पाऊं, मुझे सहयोग मिले, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ। तो कल बाबा ने ये दिखाया कि आ, सारे फिजिकल को, सारे सारी इन इच्छाओं को, शुभ इच्छाओं को इस पल में ले आओ और इस पल में मुझसे पूर्ण करो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट डिफरेंट एग्जाम्पल, कि जैसे आजकल, हाँ, जैसे आजकल कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, यहाँ इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, और भोजन में जो जो कुछ भी आ रहा है, बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, मिलावट होती है, प्योरिटी नहीं है। तो बाबा ने ये दिखाया कि मैं हूँ तेरे पास, तो मैं हरियाली हूँ तेरी, मैं तेरी छत्र छाया हूँ, ये पेड़ों की घनी छांव, जो जो भी हम फिजिकल में देखते हैं वो नॉन फिजिकल में मैं हूँ। तो साकार में बाबा आके हमें अनुभव करा रहे हैं, साकार से परे का, लेकिन साकार ही के थ्रू, साकार के एग्जाम्पल्स के माध्यम से। और बाबा ये दिखा रहे हैं कि ये हरियाली माना क्या, ये हरा रंग, ये हरा रंग माना क्या, प्यार। तो जब मैं प्यार तेरे पास हूँ तो कुछ भी मैटर नहीं करता, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, फिजिकल दुनिया में। वाई? क्योंकि मेरा नॉन फिजिकल ही तो फिजिकल क्रिएट कर रहा है। तो जब मैं नॉन फिजिकल में ऑर्गेनिक लव में हूँ, ऑर्गेनिक स्मृति में हूँ। आज बाबा ने ये भी कहा कि सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा मेरी याद है। तो जब मैं बाबा के साथ हूँ तो यहाँ प्यार भी है, भरपूरता भी है, कोई कमी भी नहीं है, कोई अनफुलफिल्ड डिजायर भी नहीं है। तो यहाँ ये विहंग मार्ग की सेवा हो रही है। और इस घड़ी में, इस पल में, अंदर बाहर से जो कुछ भी आ रहा है, हर छोटी से छोटी चीज, तो छोटी चीज का शुक्राना, कि आंख खुली, बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, थैंक यू। बॉडी के थ्रू मैं उठ पाई, थैंक यू। धरती माँ ने मुझे माँ बनकर, गोद बनकर सहारा दिया, मैं उसके ऊपर ही खड़ी हूँ, उसकी गोद में हूँ, थैंक यू। आंखें खुली हैं, आंखें देख सक रही हैं, थैंक यू, लव यू। कहाँ हूँ मैं? इस बॉडी में हूँ। कहाँ हूँ मैं? इस रूम में हूँ। कहाँ हूँ मैं? धरती माँ की गोद में हूँ। तो मैं फुल्ली प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कोई सवाल नहीं, यहाँ सिर्फ प्रसन्नता है।
दिन बढ़ता है, हम आगे चलते हैं, काम आते हैं, बातें आती हैं और फिर बहुत कुछ नज़र आने लगता है, इसका, उसका, मेरा, तेरा। तो तब जब मेरा तेरा आए, बोझ आए, दबाव आए, प्रेशर आए, दिल शिकस्ती आए, तकलीफ आए, थकावट आए, दर्द आए, तो उसी तरह से उसका भी थैंक यू। तू आई है, थैंक यू। तू कितनी अच्छी है, सब कुछ कितना अच्छा है। तो मुझे बहुत लंबे लंबे प्लान्स करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड टाइम को जरूर बीच में लेकर आएगा। वो आगे पीछे की स्मृति के बिना हमें इस पल में टिकने नहीं देगा। वो बोलेगा ये हो नहीं रहा, ऐसा होता है, ये मेरी आदत है या ये उसकी आदत है, या ये अपने ही क्या कहें, अपने ही नजरिए की वजह से दुखी है। ये तो नॉर्मल बात लगती है कि वो ठीक से नहीं देख रहे हैं अपनी लाइफ को, इस वजह से वो दुखी हैं। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो अभी भी लोहा देख रही हूँ। तो मुझे क्या काम करना है? मुझे बस ये करना है कि मैं शुक्राना करते चलूं, उनका भी, अपना भी, सबका भी, बाबा का भी, यज्ञ का भी, ज्ञान का भी, मुरली का भी, हाथों का भी, फोन का भी, टेक्नोलॉजी का भी, जहां बैठी हूँ उस जगह का भी। तो अब सारी मेरी डिजायर्स यहाँ फुलफिल हो गई हैं, क्योंकि अच्छा 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 कितना फुलफिलिंग है, कितना सेटिस्फाइंग है। बाबा, हाँ, बड़े ते बड़ा अच्छा, सबसे अच्छे ते अच्छा अच्छा मेरे साथ है, मेरे पास है। बस मन की नजर उठाती हूँ, वो सामने है। वो भर रहा है मुझे हरियाली से, वो भर रहा है मुझे सूरज के तेज से, वो भर रहा है मुझे जब ठंड की जरूरत है तो ठंड से, जब ताप की जरूरत है तो ताप से। सारी मेरी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए बाबा साकार में मेरे सामने हाजिर है। और मेरा एजेंडा, मेरा लक्ष्य इस पल को भरपूरता से जी लेने का है, इस पल को खुशी से, धन्य भाव से, धन्यवाद से, धन्य भाग्य की स्मृति से जीना। बस यही मेरा लक्ष्य है। और क्योंकि मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस पल को, कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज, तो किंग साइज जी रही हूँ। क्योंकि देखा जाए तो हर पल में प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है तब उसको अटेंड करो, तो उसके बाद वो रहती नहीं है। लेकिन उसका साया हर पल को अंधेरे में डुबा सकता है। तो इस पल में मुझे जीना आ गया। मैं पारसनाथ की तरह अब जी रही हूँ। कितने अच्छे वर्ड्स बाबा ने आज हमें दिए हैं कि लोहे को सोना देखना, मास्टर पारसनाथ बनना। तो अपनी भी गलतियां, अगर पुराने संस्कार, स्वभाव सामने आ रहे हैं, तो उनको भी सोने की तरह देखना, उनको भी वही आदर सत्कार देना। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, जब तक हम खुद को आदर सत्कार नहीं देते, जब तक हम खुद को बाबा की दृष्टि से नहीं देखते, तब तक हम दूसरों को प्यार दे नहीं सकते। पीरियड। प्यार दे नहीं सकते, फिर भी सेवा कर रहे हैं। प्यार देने की माना धोखाधड़ी है ये। कौन सेवा कर रहा है? रावण ही कर रहा है। सो आई एम इन लव
with myself. I love every thought of mine, every feeling of mine, every attitude of mine. कुदृष्टि भी मुझे पसंद है, दोष दृष्टि भी मुझे पसंद है। एक मुझे पता है कि दोष दृष्टि नहीं रखनी है, दो मुझे पता है कि स्टॉक में है, मेमोरी में है, वो निकलेगी। और उसका निकलना, उसका सामने आना, उसका अपना रंग दिखाना, अपना रूप दिखाना मुझे पसंद है। मैं हिलने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिकी हूँ, यानी मैं दोष दृष्टि, दुख सुख, निंदा स्तुति, शांति अशांति, अच्छे बुरे से ऊपर अपने शांति के स्वधर्म में, सुख के स्वधर्म में टिकी हूँ। एक सुख दुख है जो खेल में है, हार जीत। एक सुख है जो मैं हूँ, जो आत्मा का सच है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। एक सुख है मेरा बाबा, वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। आज बाबा ने ये कहा, सबसे बड़ी ते बड़ी हमारी प्रॉपर्टी क्या है? बाबा है। तो निराशा होगी, हम गिरेंगे, हम फिर उठेंगे, लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ? वहां जहां मुझे सब पसंद है। सब मीन्स सब, everything, everyone, every situation included. It's all inclusive offer है ये, पैकेज डील है ये, छप्पड़ फाड़ के मिली हुई लॉटरी है ये, खजाना है। तो जब तक आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस चलेगा, तब तक हम दो पुड़ में रहेंगे, द्वापर में रहेंगे, कल युग में रहेंगे। लेकिन जब ये दो एक हो जाएंगे, मैं दो से ऊपर आ जाऊंगी, साक्षी हो जाऊंगी, पारसनाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। तो यहाँ सही मायने में जन्नत है, इस पल में जन्नत है। बाबा मेरी जन्नत है, कोई जगह मेरी जन्नत नहीं है। बाबा मेरी जन्नत है, बाबा मेरा सुख है, बाबा मेरी शांति है, बाबा मेरी धरनी है, बाबा मेरा घर है, बाबा मेरा दिल है, बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा मेरा अ, सहयोगी है, बाबा मेरा संबंधी है। हर तरह का संबंध निभाने के लिए वो साकार में मेरे साथ है। तो हर साकार की कमी मैं निराकारी बाबा द्वारा पूरी करती हूँ। हर साकार की कमी, भले वो तन मन धन जन किसी की भी हो, वो सब कुछ है, वो है। आजमा के देखें बाबा को। बाबा कहता है मुझे यूज करो, तो यूज करके देखें बाबा को। वो हाजरा हजूर हाजिर है, यहाँ है, अभी है, हजार भुजाओं के साथ हमारे साथ है। हमारे अंदर से मैल कचरा निकालने में भी वो ही मदद कर रहा है। जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, हम बहुत ज्यादा सफाई कर ली, थक गए, तो वो सफाई भी वो ही करा रहा है। हम क्यों थकते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हमने की सफाई? वो है करन करावनहार। लेकिन हम अगर ऐसा सोचते भी हैं तो माँ वारी, माँ सदके, आई लव यू, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शोइंग अप। तुम ही तो ब्यूटी हो इस नाटक की, इस ड्रामा की, इस खेल की। तुम नहीं हो तो मजा कहाँ है? तुम नहीं हो तो एडवेंचर कहाँ है? हाँ,
बहुत ही सुंदर स्थिति, स्मृति, दृष्टि, प्यार, सहज योग, गोल्डन एज, सेवा, सब कुछ एक साथ, नशा, राजाई, गुप्त रीति से राज्य की स्थापना। हमने देखा किस तरह से गुप्त रीति हम अंदर ही अंदर, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, लवली है, अमेजिंग है, वंडर है, ये सब शब्द नाटक नहीं है। ये सब शब्द आर्टिफिशियल नहीं है, ये दिल से निकल रहे हैं, क्योंकि है ही वंडर, है ही ब्यूटी, हाँ, है ही मस्ती, मौलाई मस्ती, है ही सुखधाम। विकर्म विनाश करने की विधि है। मुझे गुलगुल बना रही है, मेरा सदगति दाता, ज्ञान का सागर, परमपिता परमात्मा ज्ञानवान मेरा है, मेरे साथ है, मुझे नंबर 1 पुरुषार्थ करा रहा है। वो है, तो जैसे संतोष भाई ने बोला, प्यार है तो क्या है, जान है, नहीं तो हम बेजान है। अव्यक्त इशारे में आया, प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। तो बाबा क्या है, प्यार है। प्यार का आधार, प्यार की आधारशिला क्या है, बाबा है। और यूनिटी है, वननेस है, सब एक हैं। अगर मैं किसी एक को लोहा बोल रही हूँ, तो मैं अपने ही एक पार्ट को लोहा बोल रही हूँ। किसी को गलत बोल रही हूँ, तो अपने ही एक पार्ट को गलत बोल रही हूँ, अपने को ही दुख दे रही हूँ। ऐसा ही होता है किसी के बारे में, जब हम गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, हाँ, तो उनको दुख हो या ना हो, हमको तो दुख होता ही है। क्योंकि गलत बोलते हुए एनर्जी कैसी है, हाँ, नीचे की एनर्जी है, बहुत दुख वाली एनर्जी है। यानी हम खुद को कितना दुख देते हैं दूसरों को गलत साबित करने में, गलत देखने में। तो हम सब एक हैं, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ट्रूथ है। ये सॉलिड ट्रूथ है, लिक्विड ट्रूथ नहीं है, मानने वाला नहीं है कि मान लो सब एक है। नहीं नहीं नहीं, यही एक सच है कि हम एक कल्प वृक्ष के अलग अलग हिस्से हैं। बस यही सच है, यही सोना है, यही पारस है, यही आनंद है, यही स्वधर्म है, यही साहस है। माना अगर हम किसी को मान नहीं दे रहे, किसी के लिए कुछ गलत कह रहे हैं, उसको मान नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम स्वयं को मान नहीं दे रहे हैं, स्व के मान में नहीं है। दिस पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट, वननेस का पॉइंट जो हमने, बाबा ने हमें रिसेंटली उसमें टिकाया है। वो कॉन्शियसनेस जो है अभी है दुनिया में, यानी वो उसका आगाज हो चुका है। अब उसमें अपने आप को टिकाना, यही पुरुषार्थ है। बड़ा प्यारा सा पुरुषार्थ है। यस, टाइम्स आएंगे जब ये इतना प्यारा नहीं लगेगा, हैवी लगेगा, लेकिन वो हैवीनेस कितनी ब्यूटीफुल है, वो दुख कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो है प्यार। दुनिया में जो कुछ भी है, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इंक्लूडिंग बाबा, is nothing but love. Mother Nature is love. I am love. You are love. All problems are love. All pain is love.
अगर हमने वो इशारा समझ लिया, मैसेज ले लिया, तो मेरे वारे न्यारे। और अगर नहीं समझा, नहीं लिया, तो तब तक समझाया जाएगा हमें जब तक हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते, शिफ्ट अपने सच में, 5D के सच में, वननेस के सच में टिक नहीं जाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल एंजल्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू ज्ञान, थैंक यू विज्ञान, थैंक यू अज्ञान। लव यू ऑल। जो जैसा है, जो कुछ भी कर रहा है, अज्ञान वश कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। अगर उसे समझ होती तो वो देहभान का यूज क्यों करता, क्यों करता? तो मैं अपनी दृष्टि बदलूं तो सृष्टि बदली ही पड़ी है। थैंक यू, लव यू, ओम शांति। थैंक यू दीदी, लव यू मेरा बाबा। सब कुछ बाबा ही तो है, हमारा ख्याल, हमारी सोच, सब कुछ बाबा का ही तो है, हमारा कुछ है ही नहीं। बस ये देहभान से पहले करते थे, अभी देहभान में है ही नहीं, आत्मा में टिके हुए तो बाबा ही बैठा है। बाबा सब कुछ तू करा रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है सब कुछ अच्छा ही लगता है, कुछ बुरा है ही नहीं तो। लेकिन बाबा तो बाबा ही है, बस वो ही है हमारा, मेरा दूसरा ना कोई है कि बाबा बस। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू, लव यू मेरी दीदी, प्यारी प्यारी, लव। दीदी, क्या कहूँ, बाबा ने एक वर्ड दिया इतना टचेबल जो कर रही थी मैं, कि प्रैक्टिकली साहस की आवश्यकता है। और ये देखा भी कि जब अपने, जैसे आपने कहा, वो तन मन धन जन किसी में भी, तो जन में वो पेपर्स आ रहे थे बार बार, वो कहूँ कुदरत मेरे सामने ला रही थी बातें, कि जहां पर लवन के साथ इस तरह से होना वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा था, बार बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, तो वहां थोड़ी हेवीनेस भी आ रही थी। लेकिन वन वर्ड, कि मैं किसी को लोहा देख रही हूँ, तो मैं खुद के किसी अंग को लोहा देख रही हूँ। कितनी ब्यूटीफुल बात है। मैं किसी का मतलब सम्मान नहीं दे रही हूँ, इसका मतलब खुद को सम्मान नहीं दे रही हूँ। पहले भी ये बात समझी थी, लेकिन ये अपना ही अंग है, ये बात आज ब्यूटीफुली, ये वर्ड्स ब्यूटीफुली टच टू हार्ट हो गए और सहज हो गई। यहाँ ये मुझे, मैं खुद को लोहा कैसे देख सकती हूँ, कैसे अपने अंग को एक तरफ पारस कह सकती हूँ, एक तरफ लोहा कह सकती हूँ। ये तो फिर डुअलिटी में आ गई ना, ये तो फिर अपवित्रता की दृष्टि हो गई। तो मेरे ही अंग को मुझे देखना है, सारे मेरे अंग है, यूनिफाइड एनर्जी के तहत हम सब एक है। क्या सोच रही हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं इस पल में, बस ये थॉट काफी है। थैंक यू सो मच दीदी, लव यू सो मच बाबा। जी बहन, और साथ में ये लाइन भी बहुत टच हुई कि ये मानना नहीं है कि हम एक हैं, यही सच है, इस सच को ही देखना है, सच ही है ये। अगर मैं माला का दाना, सब माला के दाने हैं ही, एक ही माला है। यूनिफाइड फील्ड साफ नजर आई। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी, जैसे एक एक बात सबके दिल को लग रही थी, ऐसे ही यहाँ भी मेरा ही अंग कहीं, किसी को लोहा देखना यानी अपने ही किसी अंग को उस दृष्टि से देखना, ये तो बहुत ही
अच्छा लगा ही। और ये भी अभी प्रियंका बहन ने भी जो शेयर किया यूनिफाइड वाला, तो मतलब सब जैसे एक कुएं का पानी पी रहे हैं, सब एक साथ हैं वननेस की। और दीदी ने जब एडवेंचर की बात की कि जो भी आ रहा है वो एडवेंचरस है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है, खुश होना है, इसको जीना है, तो मुझे यही लगा कि अगर देखें लौकिक जीवन में भी लोग एडवेंचर ढूंढते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, सागर के तले में, ना जाने कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि क्राइम वर्ल्ड में भी। और हम इस एडवेंचर से, सच के एडवेंचर से भागे जो हमारा ही सच है, इसको तो फुल्ली जीना है, साहस के साथ जीना है, खुशी के साथ, आनंद के साथ। तो ये पार्ट हमारा है, हमने इसको जान लिया, सीख लिया, जी रहे हैं। बस अब यही है कि इसको फुल एंजॉय करके जिएंगे। थैंक यू दीदी। कैसे एक एक पॉइंट बाबा आपके द्वारा उगाड़ते हैं और हम सब उसमें मन मस्त हो जाते हैं, मौज में आ जाते हैं, खुशियों में। कोई बात अब हमारे लिए मुश्किल नहीं, सब सहज है, सब अच्छा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल। शुक्राना ही शुक्राना है। ओम शांति। दीदी, और ये इतना स्पष्ट बाबा ने बाबा को ही रखा था। एक्चुअली बाबा देते ही हैं आपके थ्रू आंसर, वर्ड टू वर्ड। जब दिमाग मांगता है ना आंसर, मुझे प्रूफ चाहिए, तो मैं वो बाबा के पास ही रखती हूँ। जब इस तरह की बातें आती है तो वो आंसर क्लियरली और इतना सहज तरीके से मुझे सहज करके बताओ बाबा, मैं किस तरह से इसे फॉलो करूं। तो ये एक लाइन ही सहजता में लेकर आ गई। जैसे ही कहा कि ये मेरा अंग, तो मेरे अंग से मुझे नफरत कैसे हो सकती, मैं उसे कैसे दोष दे सकती हूँ। ये मेरा ही अंग है, वहां प्यार सहज फ्लो होने लगा। इवन मेरे तो वो गुज़बम आने लगे कि हाँ, ये तो सहज प्यार, ये मेरे ही अंग को मैं कैसे देख सकती हूँ विकलांग, उसको कैसे, एक अंग को मैं वो एकदम एक तरफ मैं अपने आप को ये देख रही हूँ कि मैं प्योर आई साइड रख रही हूँ, और एक तरफ अपने ही अंग को दोष दे रही हूँ। तो ये कहाँ प्यूरिटी है। तो बहुत अच्छे समझ में आया यहाँ। ऑटोमेटिकली प्यार भी फ्लो हुआ। और ये साहस, जो बड़ा वर्ड लग रहा था कि साहस चाहिए, वो अभी अभी यहाँ सहजता में आ गया कि साहस तो हो गया। फिर साहस करना नहीं पड़ा, बस एक दृष्टि बदली, सृष्टि ही बदल गई। थैंक यू दीदी, कितना शुक्राना करूं आपका। और यहाँ शुक्राना भी निकलने लगा कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे अंग इतने अच्छे अच्छे हैं। तो बात आ ही नहीं रही है वो दो के नेचर, दो के एनर्जी की। बस एक हो गई, मेरा ही अंग, मेरे ही बॉडी पार्ट्स से। बहुत अच्छा लगा अपने आप को फिजिकली बॉडी पार्ट्स में वो फील कर रही थी, वो जो आप बातें बोल रहे थे। थैंक यू दीदी। यहाँ यहाँ इतनी हल्की हो गई हूँ। लव यू। द्वापर कलयुग से हम सब जन्नत में आ गए। थैंक यू दीदी। यही तो है, जाग सजनिया जाग, जग गई सजनी बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से आपने एक एक पॉइंट को उजागर किया, हाईलाइट किया, हम सबके सामने लाया। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। थैंक यू एवरीवन। और जो अर्चना बहन बोली ना कि एडवेंचर है, हम ढूंढते हैं लाइफ में, तो लगा जैसे हाँ, एडवेंचर है तो ही तो मजा आता है, वरना घबराहट होती है। कितना बड़ा शिफ्ट है कि जो भी है वो एडवेंचर है, बहुत मजा देने वाला है, इसका लुत्फ उठाना है। बहुत अच्छा यस, फील यहाँ कराया। भी बाबा ने यही अनुभव कराया, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स हमें ये लगता है कि ये चीज हो, ये बात हो, ये कंपनी हो, तो इट विल बी फन। बट फन इज नाउ, राइट हियर, राइट नाउ। जो कुछ भी अवेलेबल है उसके साथ फन है, उसके साथ हम वो फन वाला रिलेशनशिप अभी के अभी क्रिएट कर सकते हैं। वो एडवेंचर हम
अभी कर सकते हैं। भले ही हम पहाड़ों पर नहीं हैं, हम बड़ी बड़ी प्लेसेस पर नहीं हैं, घूमने नहीं गए हैं, कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे पास कंपनी है, मेरे थॉट्स की, मेरी फीलिंग्स की, मेरी बॉडी की, मेरी सेंसेशंस की, मेरे बाबा की, धरती माँ की, 5 एलिमेंट्स की, इस घर की, भोजन की, पानी की, और अनगिनत चीजों की। सो ऑलरेडी इतना स्टॉक है। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, ये हो तो ऐसे, वो हो तो ऐसे, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। नो नो नो, ये तो अमानत में खयानत है। सो बहुत मिला है, बहुत मिला है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री फंड का है। ये पूरा का पूरा ट्रिप, ये जर्नी, ये आत्मा की यात्रा, सब फ्री में मिला है। उसके बाद भी हम रोएं? बहुत 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 शर्म की बात है फिर तो। मेरा मेरा करें, बहुत शर्म की बात है। क्या था मेरा, क्या लाई थी मैं, तिनका भर भी लाई थी क्या साथ। मैं अगर आत्मा पे भी नाज करूं कि मैं आत्मा हूं, तो वो आत्मा भी क्या मैं खुद बनी? मैंने क्रिएट किया उसको। एक तो मैं क्रिएटर नहीं हूं, उसके बाद मुझे पदवी मिली है क्रिएट करो, इस गेम में जो मर्जी क्रिएट करो, यूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, यूज इट, इट्स ऑल योर्स। खुले दिल से, बड़े दिल से सब कुछ मुझे यहाँ मिल रहा है, उसके बाद भी मैं कंजूसी करूं, मेरा मेरा करूं, मैं करूं? बहुत शर्म की बात है। सो थैंक यू बाबा, इस तरह से हमारी आंख खोलने के लिए। लव यू बाबा, थैंक यू ऑल। थैंक यू दीदी। एक तो मैं पावर हूँ, ये बहुत पावर देता है। एक बाबा बहुत पावर देता रहता है, और एक आप। और आज साहस मिला आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, आपके दिल से निकली और हमारे दिल में समा गई सब बातें। हर चीज, हर मर्ज की दवा, ऑर्गेनिक औषधि बाबा है, और वो हमेशा हमारे साथ है, हमें यूज कर। बहुत सुंदर, बहुत हल्कापन और गहरी शांति, सुख की अनुभूति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। एक बाबा ही शब्द इतना पावरफुल देती है दीदी। मेरे बाबा कहते ही एकदम उमंग उत्साह से सारा सुध-बुध खत्म हो जाती है बाबा। बाबा शब्द इतना पावरफुल है दीदी। थैंक यू दीदी। और आपके एक एक वाणी जैसे अंदर दिल में बैठती है दीदी, और बहुत आनंद मिलती है, बहुत हिम्मत और ताकत भी मिलती है, और सब कुछ बहुत और हिम्मत बढ़ती दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। समस्त मीठे परिवार, ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छी समझ मिली दीदी आपके द्वारा दीदी। बाबा ने मुझे अच्छी समझ दी है कि हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे ये करते हैं, फिर हमारे थॉट्स भी तो ऑर्गेनिक चाहिए ना, पवित्र चाहिए। जब हमारे बॉडी का एक पार्ट दर्द में आता है तो क्या हम उसे फेंक थोड़ी देते हैं? हम उसे फेंक नहीं देते, हम उसका इलाज करते हैं ना, उसको सहलाते हैं प्यार से। तो ऐसे ही हम किसी को लोहा थोड़ी ना कह सकते हैं। कोई आए, कोई परिस्थिति आए तो हम उसको उसको भी गले लगाना है, वो भी अच्छा है, हमारा एक बॉडी का पार्ट है। हम एक ही बाप के बच्चे हैं। तो 19 है। बाबा ने बहुत अच्छा आपको यूज किया दीदी, और आपके घर में अच्छी समझ मिली। बहुत परफेक्ट सोल को यूज किया बाबा ने। बाबा का कितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। प्रकृति माँ का शुक्रिया, कितना कुछ मिला है। मैंने तो कुछ नहीं लाया था, अच्छे रिश्ते मिले, अच्छे सब
संगम ऊपर में आत्मा हूँ, सब खुशियाँ ही खुशियाँ है। जब बाबा ही कंपेयर नहीं करता मुझ जैसे आत्मा को, बाबा ने अपनाया है, तो मुझे क्या हक है किसी को कुछ बोलने का। सब अच्छे है, सब प्यारे है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। लव यू दीदी, लव यू ऑल। थैंक यू संगठन। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। दिल को बहुत सुकून और बहुत शांति मिल रही है और बहुत चीजें समझ आ रही हैं। सब कुछ मुझे फ्री में मिला है, तो मैं क्यों दुखी होती हूँ। मुझे तो एंजॉय करना है, हर पल को एंजॉय करना है, नाउ नाउ मोमेंट में रहना है और किसी भी चीज की फिक्र नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरे लिए है। एवरीथिंग इज लव, so I accept everything as love. I am love, everything is love, Baba is love. Thank you Didi, thank you Baba, thank you everyone. Om Shanti. थैंक यू एंजल्स, क्योंकि कुछ एक एंजल्स जो अभी शेयर किए, उनके बैकग्राउंड में क्या स्टोरीज चल रही हैं वो भी पता है। काफी साकार रूप में देखा जाए तो काफी हैवी स्टोरीज हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हल्के होकर इस तरह से शेयर कर रहे हो, एसेंसफुली शेयर कर रहे हो। आपका शिफ्ट नजर आ रहा है, कितना बड़ा साहस है ये आपका। तो आपको इस साहस के लिए मुबारक हो, खासकर प्रीति बहन और अनीता बहन। थैंक यू। ओम शांति। ऑल्सो अदर्स, बाकियों के भी काफी, जैसे अभी मोनी बहन ने शेयर किया कि किस तरह से चल रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हुआ है और किस तरह से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिजिकल में, साकार में भी बढ़ गई हैं। काम बढ़ गए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, भले वो घर के हों बाहर के हों। तो सब बहुत 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 साहस से भरपूर आत्माएं हो, सबका दिल से शुक्राना है, नमन है। थैंक यू। टाइम हो चला है प्रियंका बहन, आई थिंक अब आप आइसिंग ऑन द केक कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका। और क्या जादू है आप में, कहूँ मैं। अभी आपने जैसे प्रीति बहन का, अनीता बहन का नाम लिया, और एक छोटी सी जिद जैसा बच्चा जैसा, बाबा आप मुझे भी कहो ना, मैंने भी साहस किया। आपने वो वर्ड बोला, इतनी मतलब आश्चर्य होता है कि बाबा क्या तू, मतलब एकदम जो बोलो वो सामने लाके देता है, कैसे यूज करता है दीदी को। एप्रिशिएट चाहिए बाबा, मेरी पीठ थपथपाओ ना आप भी। और आपने फिर वो वर्ड बोले, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जादूगरी जी, है बाबा की। बाबा की जादूगरी है, बस वही नजर आ रहा है ना। तो हम सब एक हैं, तो एक वो है हमारा मीडिएटर बीच में, तो हमको भी पता नहीं होता, वो अपना छड़ी चला रहा होता है। सो लवली, थैंक यू। जी दीदी, आप तो एक जादू की छड़ी लेकर आती हो, उसे घुमाती हो और हम सब हल्के हो जाते हैं। सब कुछ यूनिफाइड हो जाता है, सारा का सारा एकता में आ जाते हैं, एकाग्रता में आ जाते हैं। सारे झगड़ों का सार ही है सेपरेशन। जब मैं सेपरेट होकर देखती हूँ तो मुझे दोष दिखता है। सब प्यारे हैं, सबका एक यूनिफाइड फील्ड है, सब मेरे अंग हैं, तो बस सब पर प्यार आ रहा है। सब रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, मेरे लिए हैं, मेरे लिए ही कार्यरत हैं। बहुत सुंदर यूनिफाइड फील्ड है, सबके लिए एक जैसी है। थैंक यू दीदी। बाबा इज लव, वी ऑल आर लव। बाबा से ही सब हैं, अलग नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, एक ही माला के दाने हैं। बाबा ही है हम सबका माला का फूल, जो सबको समोए हुए है। थैंक यू दीदी। ओम शांति।
एक बड़ा अच्छा गीत याद आ रहा है। जादू है नशा है मदहोशियां है सब यहाँ है इसी संगठन में। तुझको छोड़ जाऊं कहाँ। सच में यहाँ सच में अपना एक नशा है और वो नशा चढ़ाने वाली साहसी दीदी है जिन्होंने पहले ये साहस किया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। यहाँ भी एक गीत याद आ रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है। मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। सच में दिल भी गा रहा है, रोम रोम गा रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, लव यू। ओम शांति। बहुत सुंदर सीमा बहन, बहुत उमंग लेके आ गया ये सॉन्ग और खुशी में चार चांद लगा गया। थैंक ओम यू। शांति। सभी ध्यान दें, 7:30 वाले सेशन की सोल्स ज्वाइन कर चुके हैं, सो थोड़ा सा जी टाइम का दीदी, भी ध्यान दें। बट थैंक यू एवरीवन, लवली सॉन्ग्स। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। मीटिंग एंड करते हैं। गुड मॉर्निंग।